गुड मॉर्निंग भैया बहनों, और कैसे हो। आज अपन कक्षा 7 पार्ट फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता को अपन पढ़ेंगे और ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसका अपन अर्थ समझेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका अर्थ अपन समझेंगे कि हम पंछी, ये जो कविता है इस कविता के लेखक कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। इन्होंने अब इस कविता में अपन को क्या, इसको ये देखना है कि इस कविता में किसके बारे में कहा है। इस कविता में अपन ने पक्षियों के बारे में, पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम पंछी यानी पक्षी उन्मुक्त गगन के, खुले आकाश में रहने वाले, यानी पक्षी जो पक्षी है वो खुले आकाश में रहने वाले हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे, अगर हमें पिंजरे में बंद कर लिया, यानी अगर हमें इनको पक्षियों को पिंजरे में यानी पिंजरे में कैद कर लिया है तो वो नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक यानी कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। सोने की तीलियों यानी सोने की जो, जैसे अभी पिंजरा रहता है तो पिंजरे की जो सलाखें रहती है तो सोने की हो, चाहे वो पिंजरा सोने का हो चाहे किसी का भी हो। कनक तीलियों से टकराकर, और वह सोने के पिंजरों में रहकर उनसे कैदों जैसे पिंजरे में कैद से रहेंगे तो पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो उनके पंख हैं जो हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे हैं, उनका मन जो खुश हो रहा है, अगर उनको अपन पिंजरे में कैद करेंगे तो वह टूट जाएंगे। इन पंक्तियों का आशय है कि जो पक्षी है वो उन्मुक्त गगन यानी खुले हुए आकाश में रहने वाले हैं। अगर हम उन्हें पिंजर बंद न गा पाएंगे, अगर हम उन पक्षियों को पिंजरे में बंद करते हैं तो उनकी स्वतंत्रता यानी आज़ादी उनकी हम छीन लेते हैं। कनक तीलियों से टकराकर, और उनकी जो आज़ादी छीनते हैं तो कनक तीलियों यानी सोने के, चाहे वह पिंजरा सोने का हो या किसी का भी हो, अगर हमें उन्हें पंछियों की स्वतंत्रता को बंद कर लेते हैं, उसे हम कैद कर लेते हैं तो पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो उनकी जो पुलकित पंख हर्ष से भरे हुए हैं वह पंख उनके टूट जाते हैं। हम इस कविता का अर्थ लिख भी लेते हैं। इसका अर्थ है, आप एक बार इसका अर्थ भी लिख लीजिए। इस कविता के कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन है। इस कविता के कवि कौन है? श्री शिव मंगल सिंह है। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता यानी आज़ादी के बारे में बताया है कि अगर हम पक्षियों
अगर हम पक्षियों को खुले आकाश में नहीं रखकर अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है और वे हर्ष से न रहकर दुखी होते रहते हैं। अर्थात हम चाहे उन्हें सोने के पिंजरे में रखें, लेकिन फिर भी वह आज़ाद होकर खुले वातावरण में रहना चाहते हैं। इस कविता के कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन है। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता आज़ादी के बारे में बताया है कि अगर हम पक्षियों को खुले आकाश में नहीं रखकर अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद भी कर देते हैं तो उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है और वे हर्ष से न रहकर और दुखी होते रहते हैं। अर्थात हम चाहे उन्हें सोने के पिंजरे में रखें, लेकिन फिर भी वह आज़ाद होकर खुले वातावरण में ही रहना चाहते हैं। अतः यानी इसमें ये लिखा हुआ है कि वे पक्षियों को चाहे अपन सोने के पिंजरे में रखें या किसी में भी रखें, लेकिन फिर भी वो खुले वातावरण में, खुले गगन में, खुले आकाश में वह रहना चाहते हैं। धन्यवाद।